हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। मैं रितु आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों, आज हम जान लेते हैं कि अमावस्या, हरियाली अमावस्या कब है, स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या है और सूर्य ग्रहण कब लग रहा है। तो इन सारी बातों को जानेंगे फ्रेंड्स हम इस वीडियो के माध्यम से। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप सभी लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम जान लेते हैं कि अमावस्या, हरियाली अमावस्या कब है। तो सबसे पहले हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि 11 अगस्त को महाशिवरात्रि और प्रदोष व्रत पड़ रहा है। तो हम सभी महाशिवरात्रि और प्रदोष व्रत का 12 अगस्त को हमारा जो है अमावस्या पड़ रहा है। तो 12 अगस्त हम तो दोस्तों 12 अगस्त को हमारा अमावस्या पड़ रहा है। और 12 अगस्त को आप सभी लोग कुछ ऑयली चीज़ ज़रूर बना लीजिएगा, जैसे कि पूड़ी हो गया, कुछ मीठे में आप जो भी बना सकते हैं अपने पितरों के लिए। कहते हैं ना कि पितरों की पूजा करने से हमारे घरों में बढ़ोतरी होती है, क्योंकि जिसके घर पे पितृ दोष होता है उसका घर ही नहीं चल पाता है। तो पितृ दोष से बचने के लिए कि हम लोग क्या करें कि मतलब कुछ ऑयली बना करके भूखे को खिला सकते हैं, गाय को खिला सकते हैं और स्नान दान करना ही करना है। और दोस्तों, उस दिन मतलब अपने मुख से किसी को गलत शब्द नहीं बोलना, अपने से बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए और गाय को रोटी ज़रूर खिलानी चाहिए। 2026 में 12 अगस्त को दिन बुधवार के दिन पड़ रहा है और उस दिन हम लोग पीपल के वृक्ष की पूजा कर सकते हैं। और महिलाएं जो है पीला सिंदूर लगा सकती हैं, महिलाएं पीला सिंदूर लगा सकती हैं। और अमावस्या है तो आप लोग हल्का हल्का सा अपने बालों में कंघी कर सकते हैं, अगर ज़रूरी हो तो। बहुत ज़्यादा खींच करके आप लोग कंघी मत कीजिएगा, उससे बचिएगा। करना चाहिए ना, स्नान ध्यान करने के बाद पूजा करना चाहिए और गाय को रोटी देनी चाहिए, आप लोगों को पहले बताया। और आप लोगों को एक बात मैं और बता दूं कि हम महिलाओं को वैसे भी, और बुधवार के दिन जैसे मान लीजिए जो लोग गंगा स्नान कर रहे हैं वो लोग तो सिर पर से स्नान कर सकते हैं, लेकिन हम लोग मतलब मान लीजिए कि बहुत सारी महिलाएं हैं जो कि घर ही में स्नान करती हैं। और जाहिर सी बात है कि ये कोई ऐसा नहीं है कि जिसमें जा कर के आदमी बाहर स्नान करे। कुछ लोग जा भी सकते हैं लेकिन कुछ लोग नहीं भी जा सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग सिर पर से आप लोग स्नान मतलब से स्नान मत कीजिएगा। मैं खास करके बहनों की बात कर रही हूँ, अपने भाई लोगों की बात नहीं। अमावस्या के दिन अगर जो हमारी बहनें हैं बाहर जा रही हैं, जैसे कि कहीं नदी स्थल पे स्नान करने, तो वो सिर पर से स्नान कर सकती हैं। लेकिन अगर वो घर में स्नान कर रही हैं तो वो मतलब सिर पर से स्नान नहीं करेंगी। बाकी आप लोग पीला सिंदूर लगा सकते हैं। दान पुण्य ज़रूर करना चाहिए, जो जितना आपका सामर्थ्य हो। आप 10 रुपये कीजिए, 2 रुपये कीजिए, 101 रुपये कीजिए, 51 कीजिए, 21 कीजिए, जितना भी आपका समर्थ हो आप लोग दान ज़रूर करना चाहिए। और जो हम लोग जैसे मान लीजिए चावल छूते हैं, आटा छूते हैं, जो भी वस्तुएं हम लोग छूते हैं, चूड़ी बिंदी, बहुत सारी चीज़ें, मतलब दान का जब महत्व है तो हम लोग दान करते ही करते हैं। तो स्नान करने से पहले हम लोगों को मतलब जो आप लोग निकाल लीजिएगा जो भी चीज़ें दान करनी है। स्नान के बाद जो दान हम लोग करते हैं उस चीज़ को आप लोग क्योंकि स्नान करने के बाद जो चीज़ें हम छूते हैं वो दान में जाता है, तो वो फिर मतलब वो मान्य नहीं होता है। तो हम लोग को स्नान करने से पहले अपनी सारी चीज़ों को निकाल करके एक जगह पे रख लेनी है, फिर उस चीज़ को हम लोग स्नान करने के बाद उसको छू सकते हैं। और वो फिर हमें मतलब उससे हम लोगों को, आप लोग पीपल की भी पूजा कर सकते हैं। शाम को आप लोग पीपल के वृक्ष के नीचे दीप जला सकते हैं। सुबह में भी आप लोग पीपल के वृक्ष की पूजा कर सकते हैं। और जो हमारी गर्भवती बहुत सारी बहनें हैं जो कि
मतलब कि देर रात चाहें कि अगर मैं जाके पूजा करूं तो उन लोगों को इन चीज़ से बचना चाहिए, क्योंकि देर रात गर्भवती महिलाओं को बाहर नहीं रहना चाहिए, उनको घर पे ही रहना चाहिए। आपको टहलना है या जो भी काम है तो आप पहले ही कर लीजिए, देर रात में बाहर नहीं। तुलसी जी की पूजा हम लोग अमावस्या के दिन कर सकते हैं। और दोस्तों की अमावस्या के दिन नया वस्त्र धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमारा जो है ना पितृ वाला है, तो इसमें मतलब पितरों की पूजा होती है। तो इस अमावस्या मतलब वैसे भी अमावस्या के दिन नए वस्त्रों का धारण नहीं करना चाहिए, लेकिन इस बार नए वस्त्रों का धारण नहीं करना, कोई भी नया काम नहीं करना है, क्योंकि कहते हैं ना कि ये पितरों वाला अमावस्या चल रहा है। तो इसमें हम लोग जो भी काम करेंगे पितरों के लिए करेंगे। पूजा पाठ कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, गाय को रोटी खिला सकते हैं, भूखे लोगों को चाहे तो आप लोग भोजन करा सकते हैं, पानी का दान कर सकते हैं, भोजन का दान कर सकते हैं, वस्त्र का दान कर सकते हैं, मतलब आप दूसरों के लिए कर सकते हैं। और बाकी आप लोग ऐसा। एक और बात दोस्तों की अमावस्या के दिन हम लोगों को बुरे काम करने से बचना है। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे घर में बहुत सारे कहीं कीड़े मकोड़े हैं, तो उन लोगों को भी हम लोगों को गलती से भी मारना नहीं है। अगर मान लीजिए कि अचानक कुछ हो गया तो ऐसी कोई बात नहीं है। अब जो देखिए जो एकाएक कोई काम हो जाता है तो उसमें तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन जानबूझ करके कोई गलती नहीं करनी है। और जैसे मान लीजिए कि हमारे दरवाजे पे कुत्ता आ गया तो कुत्ते को हम मार के भगाएं, तो ऐसा नहीं करना है। मतलब किसी को भी नुकसान अपने द्वारा नहीं पहुंचाना है। नहीं पता कि हमारे घर के पितृ जो है हमें ढूंढते हुए किस रूप में आएंगे, और अगर हम लोग उनका अनादर कर देते हैं तो इससे उन लोगों को कष्ट होगा। तो दोस्तों इस चीज़ से भी हम लोगों को बचना है। तो एक बात और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि सूर्य ग्रहण हमारा 12 अगस्त को लग रहा है। तो सूर्य ग्रहण जो है ना विदेश में लग रहा है, अपने भारत में नहीं लग रहा है। तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आप लोग मतलब इतना परेशान हो। लेकिन बहुत सारी महिलाएं हैं जो कि मान लीजिए कि वो गर्भवती हैं, तो चिंता होती है ना कि कैसे क्या किया जाए। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि देखिए सूर्य ग्रहण जो है जब अपने भारत में नहीं है तो ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। हम कर सकती हैं कि आप पैर से ले करके और अपने सिर तक का धागा नाप करके कहीं टांग दीजिए, और तुलसी पत्र ले लीजिए अपने पास में। जो भी काम है आप 9 बजे से पहले निपटा लीजिए। पीना जो भी आपको खाना है आप 9 बजे तक खा लीजिए, क्योंकि और मेन बात देखिए फ्रेंड्स, हम लोगों को क्या बचाना होता है कि हम लोग जो है ना जैसे कि काटना नहीं चाहिए कोई भी चीज़, और नहीं चाहिए काटने तोड़ने से हम लोगों को बचना होता है। और फिर हमें जैसे कि मान लीजिए कि अशब्द नहीं बोलना चाहिए, सोना नहीं चाहिए। और वैसे भी लोग 12-1 बजे तक जगे रहते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई इतना जल्दी सो जाता है, रात के 8 ही बजे 9 बजे सो जाता है, तो ऐसा नहीं है। तो आप लोग सो भी सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि ना सोएं। और अपने पास तुलसी पत्र ज़रूर रख लें, तुलसी पत्र रख लें, और अपने शरीर के बराबर धागा नाप के रख दें। आप लोग मोबाइल चला सकते हैं, उसमें भजन सुन सकते हैं। आप लोग कोई नुकीली चीज़ से कोई चीज़ मतलब छेद मत कीजिएगा, सुई से कोई चीज़ सीलिएगा नहीं। तो इन सारी चीज़ों को बचाना है, कुछ तोड़ना नहीं है, इन सारी चीज़ों को बस बचाना है। बाकी आप लोग 9 बजे तक खाना खा सकते हैं, और रात के 1:48 तक बस आपको बचाना है, उसके बाद आप सो भी सकते हैं। और अगर आपको मान लीजिए कि नींद आ भी जाती है तो अपने पास तुलसी पत्र ज़रूर रख लीजिए, ताकि आपको कहते हैं ना कि तब हम माता तुलसी के शरण में हो जाते हैं, सब कुछ तुलसी माता संभालती हैं। तो ऐसा आप लोग ज़रूर कीजिएगा। अमावस्या शुभ तिथि प्रारंभ हो रहा है 11 अगस्त दिन मंगलवार रात 1:55। तिथि प्रारंभ हो रहा है